सपना सूरज जी को लाइक नहीं करती थी, राजवीर के करीब थी, जिसकी वजह से सूरज सपना को पीटते थे। सपना प्रॉपर्टी के लिए कर रहे बूढ़े माँ बाप को बदनाम कर दिया है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वंदना, वेलकम करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना को। मैं कैसे आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं भाई, अभी तक तो सपना के फेवर में सभी लोग थे, अब ज़्यादा करके लोग फेवर में नहीं अगेंस्ट हो गए हैं सपना के। और बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चैनल हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, जो उधर जा कर के ऑडियंस यही बोल रही है कि भाई आपने सही किया, बूढ़े माँ बाप का स्टैंड लिया। सेकंड जो पार्टी है मतलब सास ससुर की, उसे भी सामने आना चाहिए, उसे भी अपनी सच्चाई बताना चाहिए। एक पार्टी की बात सुनकर कोई भी जज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई सपना रोज रो रो कर वीडियो में बता देती है। सपना सब चीज़ों ने दिखा दिया, सपना ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सही बोल रही है। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है? मैंने देखा जैसे एक दो लोगों का वीडियो, उसमें कमेंट भी पढ़े तो मुझे बहुत मतलब अचंभा टाइप का हुआ कि यार क्या ये लोग हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई क्या ही कर रहे हो। जिस बूढ़े बाप बाप की आप बात कर रहे हो वो अपने घर में हैं, चलिए ठीक है, ये मानते हैं कि उन्होंने दो दो बेटे को खोए हैं, उन्हें दर्द है भाई, ठीक है, जितना दर्द उनका है ना उतना कहीं ना कहीं सपना का भी था। लोग बोल रहे हैं कि भाई सपना तीसरी शादी करना चाहती है और सपना को फ्रीडम चाहिए, सपना तीसरी शादी करके फ्रीडम घूमना चाहती है, सो आराम करना चाहती है। रोज रोज सास ससुर को धमकियां देती थी कि मैं चली जाऊंगी छोड़ के, मैं चली जाऊंगी छोड़ के। जिन सास ससुर ने इतना सपना की पोतियों को और सपना को प्यार दिया, एक हस्बैंड के ख़त्म हो जाने पर दूसरे हस्बैंड की शादी कराई, मतलब दूसरे बेटे से, वही सपना आज माँ बाप को बदनाम कर रही है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई उनको भी लग रहा होगा कि जैसे सपना ने बोला कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह थी, मेरे पास प्रूफ थे, तो उन्हें भी लग रहा होगा कि चलिए भाई एक चलो हो गया, कोरोना में मेरा बेटा चला गया, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ और हो जाएगा, मैं अपने दूसरे बेटे से शादी करा देती हूँ। और सपना की जो सिचुएशन है, सपना को सोच करके कि बेचारी दुखी है क्या है, तो भाई उन्होंने करा है। ये सपना जो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने बेचारी समझ करके नहीं है, या वो सीताराम नहीं है, उन्होंने मजबूरी में शादी कराई थी मेरी। भाई उस राजवीर से मजबूरी में शादी कराई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ थे, ऐसी चीज़ें थी। तो बता दूं मैं एक बात आपको कि प्रूफ कैसे, जो आप लोग कह रहे हो रिकॉर्डिंग तब की सपना अभी तक कैसे रखे, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको गाली कैसे खिला रहे। भाई आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग क्या होता है ना, इंसान रहते रहते जान जाता है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इस घर के लोग क्या कर रहे हैं। और पहले तो ये जो जो अभी न्यू शादी हुई होगी या नहीं भी होगी, वो लोग भी एग्री करेंगे कि भाई जब न्यू घर में हम लोग जाते हैं, न्यू घर में कोई जाती लड़की, तो उसे यही अनकंफर्टेबल लगता है कि भाई रिकॉर्डिंग हो गया, जब उसके साथ अत्याचार होने लगता है या कुछ भी हो गया, या किसी के फ़ोन में प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है मतलब परमानेंट वाली, तो शायद सपना ने रिकॉर्डिंग करी होगी हर चीज़ की, उस टाइम केयरफुली रहती होगी, रिकॉर्डिंग करती होगी, वो चीज़ें रखी होंगी। आज जब वो लोग इतना मतलब सपना के साथ इतना कुछ किया, उसके बाद सपना ने शायद इसलिए वो रिकॉर्डिंग दिखा दी कि भाई देखिए शुरू से अभी तक मैं सहती चली आ रही हूँ, इसलिए मैंने। तो भाई ये जरूरी थोड़ी नहीं कि प्लानिंग के साथ सपना ने करा था। प्लानिंग के साथ अगर सपना ने ये किया था तो क्या उसे पता था क्या कि मेरे हस्बैंड दोनों हैं जो गुजर जाएंगे, उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंगें दिखाऊंगी? क्या ही आप लोग बातें करो कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब कि सपना सोच कर आई थी कि मेरे दोनों हस्बैंड, मैं एक हस्बैंड को मेरे ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी हम शादी करेंगे, दूसरे भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, तो हम आकर के रिकॉर्डिंगें जो हैं वो दिखाएंगे, सबको सुनाएंगे। आप कुछ माइंड तो आप लोग रखते होंगे ना कि भैया प्लानिंग कैसे प्लानिंग कर लिया उसने। प्लानिंग अगर इस चीज़ की सोचो कि सपना प्लानिंग के साथ रिकॉर्डिंगें कर रही है थी, सपना को पता था, तो कैसे पता था? उसको पता था क्या भाई? कुछ भी बोलते रहते हो। दूसरी बात, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बूढ़े माँ बाप के लिए रोज़ धमकी देना कि मैं चली जाऊंगी, छोड़कर चली जाऊंगी। जिस बूढ़े बाप के दो दो बेटे जवान चले गए, उनके जी से पूछो कि उनको कैसा लग रहा होगा। तो आदमी यही सोचता है ना कि जब रोज़ रोज़ बच्चे, खुद के बच्चे अगर धमकी देने लगते कि मैं चले जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो माँ बाप बोलने लग जाते हैं हाँ जाओ चले जाओ। तो शायद वही हुआ कि सपना को माँ बाप ने बोल दिया कि जाओ, और उनको दे दिया आज़ादी, क्योंकि वो बार बार इस टाइम मायके जा रही थी, बहुत सारे यूट्यूबरों को फैमिली सहित बुला रही थी, बहुत फ्रीडम चाहिए था, बहुत ज़्यादा घूमना चाहिए था, उसको तीसरी शादी करना था, इसलिए माँ बाप को बूढ़ा उसको उनको दिखा दिया, गलत दिखा दिया। क्या क्या क्या
फ्रीडम भाई, अरे कोई इंसान किसी प्लेटफार्म में है, कोई बड़ा काम कर रहा है, तो भाई आप छोटी नौकरी करते होंगे, कोई गवर्नमेंट नौकरी, बैंक है गए, कुछ भी हो गया, किसी में जॉब करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कभी तो आपके स्टाफ के लोग आपके घर में आते होंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको फ्रीडम चाहिए, आपको घर में नहीं रहना है। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। तो भाई ऐसे अगर यूट्यूब पे है, सपना प्लेटफार्म में है, अगर कोई आ गया है तो उसमें उसको क्या मतलब इसकी नहीं नहीं फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए भाई। ठीक है, माँ बाप की भी हम सोचते हैं कि भाई माँ बाप के ऊपर जिसके बैठे गए हैं उनको भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन माँ बाप को अगर कुछ भी नहीं था तो झुक जाना चाहिए था। मैं यहाँ ये समझती हूँ कि ठीक है, सपना की मैं मानती हूँ कि सपना की गलती थी, लेकिन माँ बाप की क्या गलती नहीं थी? माँ बाप की जो सास ससुर उनकी गलती नहीं थी? उनकी गलती बहुत है कि वो ईगो में आकर के जो सपना को निकाले, अपने खून के पोता पोती को मतलब नहीं रखे, पोतियों को जो उनका खून का रिश्ता है, खून है उनका, तो भाई उनको झुक जाना चाहिए था कि बुढ़ापे में हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर्टी लेकर ऊपर जाना है, हमें प्रॉपर्टी लेकर के खानी है उसको। ठीक है, मेरी जो बेटों के वो फर्ज निभा रही है, बहू है, कैसे भी कर रही है, मुझे तो बहू कर रही है, कल को हमारी पोतियाँ बड़ी होंगी, अगर कुछ भी गलत हम करेंगे तो पोतियाँ मेरी बयान करेंगी, अगर मेरे साथ बहू कुछ गलत करेगी तो पोतियाँ बयान करेंगी, या ठीक है। लेकिन हमें और जगह से, जैसे और जगह वो रहेंगे, किसी को रखेंगे तो क्या वो एकदम सेफली रहेंगे? उनको कभी कुछ कहा नहीं जाएगा। तो वैसे अगर वो लोग एडजस्ट करते और थोड़ा झुक जाते, वही लोग झुक जाते कि ठीक है, आज जो भी है, बेटा है, बहू है, जो भी है, मेरी बहू है, मेरी बहू सब कुछ करती है, ठीक है, उसको फ्रीडम चाहिए। अब नहीं है बेटे लोग तो भाई उसको जाना आना या किसी को बुलाना ठीक है, इस करने दो। लेकिन जिस घर में ये पेरेंट्स हो जाते हैं कि नहीं मुझे झुकना नहीं है, मुझे झुकना नहीं है, मैं क्यों झुकूं, मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ, उस घर में ही कलह होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सास ससुर गलत है, सास ससुर नहीं गलत है। सास ससुर की अगर मजबूरी थी तो उनको एक थोड़ा सा झुक करके और थोड़ा सा सपना को समझना चाहिए था। सपना सब कुछ करती, वो दिखता और अपना ऐसा कि भाई इसी का है सब कुछ, पोतियों का सब कुछ है। आज जैसे मान लो कि सपना को कुछ लोग गाली दे रहे, कुछ ज़्यादा करके सास ससुर को हेट कर रहे हैं, तो भाई दोनों की अगर मान लो तो दोनों की ठीक है, दोनों की गलती, लेकिन सपना ने इतने छोटी उम्र में बर्दाश्त किया, उसका भी तो एक वो है ना कि भाई हम कितना बर्दाश्त कर लिया। तुम लोग भी नहीं अभी भी मान रहे हो, तुम लोग भी अभी नहीं कर रहे हो। सपना का तो दुख ज़्यादा है, जिसका हस्बैंड और जिसकी लाइफ पूरी ख़राब हो गई। यार सोचो कि जिसकी शादी होती है कितने अरमान होते हैं, और इतनी छोटी उम्र में दो हस्बैंड उसके चले, उसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, उसके दिल में क्या बीत रही होगी। तो उसकी तो ज़्यादा भाई वो है ना दिक्कत, उसको ज़्यादा दुख है। तो भाई देखते हैं कि दोनों का दुख बराबर है। लेकिन अगर यही हम कहते हैं, अगर बूढ़े माँ बाप इतनी जिद ना करते, किसी के कहने में ना आते, थोड़ा सा अपनी बहू को फ्रीडम देते, जैसे लोग बोल रहे हैं, या थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, तो आज शायद रिश्ते बढ़िया होते। ठीक है, उसके घर वाले आते थे, तुम्हारे घर वाले आते थे, जैसे तुम्हारा घर है सास का, और सास के मायके वाले आ सकते हैं, वैसे बहू का भी घर है, बहू के भी मायके वाले दुख सुख में तो आ ही सकते हैं। एक्चुअली नहीं रोज़ आ सकते हैं, तो कभी कभी तो आ ही सकते हैं। दूसरी बात, सपना को राजवीर बहुत पसंद था, राजवीर को लाइक करती थी और सूरज को लाइक नहीं करती थी। सूरज एज में बड़ा था और इसीलिए सूरज उसको पीटता था और राजवीर उसको सपोर्ट करता था। राजवीर चाहता था कि, और सूरज, अरे सॉरी, सपना और राजवीर का क्या था, मतलब कुछ भी बोलते हो कि देखने गए हो आप लोग उनके घर में, देखने गए हो कि क्या था भाई, आप कुछ भी बोलने लगे। जिससे शादी हुई है उसको आदमी हस्बैंड मान रहा, उसके साथ रह रहा, ऐसा उनके घर से आया कभी निकल कर? ऐसा कभी किसी ने बोला कि भाई राजवीर और सपना का ये था, सपना उसको लाइक करती थी? कुछ भी अपने मन से बनाना, या सासू माँ के लिए या ससुर जी के लिए या फिर सपना के लिए गलत चीज़ें होंगी। भाई मैं तो देखो दोनों को एक कुली बोल रही हूँ कि भाई रिश्ते कभी सास और बहू में कैसे चलते हैं, दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहू को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सास को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। असल में सास ससुर को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की आई हो दूसरे घर से आई, तुम्हारे घर में एडजस्ट होने में, तुम्हारे घर में रहने में, तुम्हारा प्यार मिलने में उसको थोड़ा सा
समझो, उसको प्यार दो, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो भाई सास ससुर को भाई इतना वो झेल कर आए, इतनी उम्र है, माता पिता हो, तो थोड़ा तुम समझो इंसान को। जैसे तुम्हारे घर के बच्चे होते हैं, उसी दूसरे घर की लड़की आई उसको समझो। अगर थोड़ा सा आप झुक जाओगे अभी शुरुआत में या थोड़े दिन के लिए, तो वही बुढ़ापा आपका सिक्योर हो जाएगा। वही बहू आपको अच्छे से सेवा सत्कार करेगी, सब कुछ करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चैनल जो हैं सीधे सीधे माँ बाप को ही मतलब कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं कि माँ बाप बूढ़े थे, सपना छोड़कर उनको चली आई, सपना अपने इनकम की धौंस देती थी, सपना सोचती थी मैं कमाती हूँ, और कैसे रिकॉर्डिंग दिखा दी। वो तो इंसान इस दुनिया में नहीं है इंसान दुनिया में नहीं है। सपना ने शायद इसलिए रिकॉर्डिंग दिखाई होगी कि भाई मेरे साथ शुरू से ही हो रहा है, लेकिन अभी तक मैं बर्दाश्त कर रही थी, रह रही थी, और ये लोग मानना नहीं चाहते, ये लोग मतलब निभाना नहीं चाहते, ये लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते, ये हमें कुछ समझ नहीं रहे, जिस वजह से शायद उसने ये दिखाया होगा कि लो अभी के तो छोड़ दो, ये शुरू का है, इसलिए शायद सपना ने ये चीज़ें जो रिकॉर्डिंग है उसे दिखाई है। आप लोग पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद चीज़ों को बोलो अच्छे से। तो भाई ये जो बोल रहे हैं कि राजवीर और उनका सपना का था, या बूढ़े माँ बाप के लिए जो भी चैनल वाले, तो प्लीज़ ये फालतू की अफवाह ना करो, किसी को बदनाम ना करो ऐसे। किसी की सिचुएशन समझो, यहाँ तक कि अपने उनके माँ बाप की भी समझो, ठीक है, सास ससुर के भी समझो, सपना के भी समझो। किसी को भाई इतना गंदा मत बोलो कि हाँ वो सपना ऐसा करती थी इसलिए सास ससुर ने भगा दिया, उसलिए भगा दिया। अरे ठीक है, करती थी ना, तुम्हारे घर की लड़कियाँ होती, किसी के घर में लड़कियाँ होती हैं, बहू पे जितना ताका झाकी हो जाती है, क्या लड़कियों के पर होती है कि लड़की क्या कर रही है मेरी। तो वैसे अगर किसी चीज़ में समझा जाता कि तुम्हारे पोतियाँ, हमें इनका मुंह देख करके रहना है, हमें इनके साथ खुश रहना है, क्योंकि अब तो मेरी लाइफ ख़त्म ही है, मैं कहाँ जाऊँगी। क्या आप सपना चली गई, उसकी लड़कियाँ चली गई, तो आप क्या सास ससुर बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा इस चीज़ के लिए कि जितने मोहल्ले वाले होंगे, पड़ोसी होंगे, जो नाते रिश्तेदार होंगे, क्या वो लोग नहीं बोल रहे होंगे, कुछ तो बोल रहे होंगे। भाई सपना को भी ऐड कर रहे होंगे अगर, तो सास ससुर को भी कर रहे होंगे। अगर यही चीज़ें दोनों आपस में तालमेल मिलाकर बैठते और वो लोग अपनी पोतियों का मुंह देखते, और इधर सपना को भी, तो सपना के लिए भी सपोर्ट रहता कि भाई मेरे घर में सास ससुर अभी हैं, और सास ससुर को भी सपोर्ट रहता कि मेरी बहू, मेरी पोतियाँ हैं किसी भी तरीके। तो इसे कहते हैं एडजस्ट करना। इसे नहीं कहते कि बहू को भगा दो, पोतियों को भगा दो, और उनको उनका अधिकार भी ना दो, उनका अधिकार भी छीन लो, उनकी सब चीज़ छीन लो, ऊपर से बेचारे बन जाओ। ये कहीं का न्याय नहीं होता कि भाई हर टाइम बहू को ही गलत 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 गलत। आज के ज़माने में हर कोई बहू को ही गलत, बहू को ही गलत। ऐसा नहीं होता कि सास ससुर एकदम दूध के धुले होते हैं और बहू एकदम गलत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई समझो सिचुएशन। जो प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लानिंग करे थी क्या सपना को, प्लानिंग कर, उसको पता था कि मेरे हस्बैंड ख़त्म हो जाएंगे, मैं इस रिकॉर्डिंग को रख लूँ, कुछ भी। चलिए मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, दूसरा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा और इससे अच्छी भी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर भी करना।